बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ऑप्टिमम सॉल्यूशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स जो थे इसको हम डिस्कस कर रहे थे। और इस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स में हमने इससे पहले 3 मेथड्स को डिस्कस किया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वुगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये तीनों मेथड्स जो थे ये हमें इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो था वो हमारे पास क्या करते थे, प्रोवाइड करते। फिर हम आए ऑप्टिमम सॉल्यूशन के अंदर, और लास्ट लेक्चर में मैंने इसके 2 स्टेप्स आपके साथ डिस्कस किए थे कि पहला स्टेप कि आपके पास जो भी मॉडल दिया जाए सबसे पहले आपने तीनों मेथड्स में से कोई एक मेथड अप्लाई करना, और अप्लाई करके यहाँ से आपने इसका इनिशियल सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन क्या करना, फाइंड आउट करना। तो मैंने लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई किया और बेसिक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, और इसका मिनिमम कॉस्ट भी मैंने क्या कर ली, फाइंड आउट। और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो वेरिएबल्स हमने डिटरमिन किए थे लीस्ट कॉस्ट मेथड से, ये वेरिएबल हमारे पास क्या कहलाते थे, बेसिक वेरिएबल्स कहलाते। इनको हम नाम देते थे बेसिक वेरिएबल। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास था कि हमने ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करना। और ऑप्टिमम सॉल्यूशन के अंदर अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि वी आर यूजिंग द मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। हम मेथड ऑफ मल्टीप्लायर फाइंड आउट करते थे, और ऑप्टिमम सॉल्यूशन में हमने नॉन बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज को हमने क्या करना होता था, फाइंड करना था। और उसके लिए हम सबसे पहले यूज और वीज फाइंड आउट करते। यू आपकी रो के लिए यूज किया जाता है, वी आपके कॉलम के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए वी आर यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला, यू आई प्लस वी जे इक्वल सी आई जे। और इनको कैलकुलेट करने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक वेरिएबल्स जो हैं उनको हमने क्या करना, यूज करना। ये जो वेरिएबल्स हमने फाइंड आउट किए, जैसे ये 15 है, 0 है, 0 है, 15 है, 10 है, 5 है। आपने उस रो और उस कॉलम में U1 को हमेशा आपने 0 रखना है। फिर बेसिक को देखते जाना, और यू आई प्लस वी जे इक्वल सी आई जे के बराबर था। और इसको यूज करते हुए आपने यहाँ से यूज और वीज की वैल्यू क्या करनी, फाइंड आउट। और ये मैंने कल हमने फाइंड आउट भी की। इसके बाद वी विल कैलकुलेट सी बार आई जे, ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए। तो ये किसके इक्वल था, यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे। अब ये रिप्रेजेंट करते थे आपके इस वाले डिब्बे को, कि ये वो वेरिएबल्स या वो आप कॉस्ट कह सकते हैं या नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, कि जो आपने वेरिएबल्स फाइंड आउट किए हुए हैं उनको छोड़ के जो रिमेनिंग आपके पास वेरिएबल्स आते हैं उनको आपने कैलकुलेट करना। और इसका आसान तरीका u1 प्लस, जैसे ये कैलकुलेट करना है, u1 प्लस v1 माइनस c11। देखिए 0 प्लस 5 माइनस 10 ये फाइंड करना है। 0 प्लस 2 माइनस 20 ये फाइंड करना है। 0 प्लस 13 माइनस 11 ये फाइंड करना है। -5 प्लस 0 माइनस 14, -5 प्लस 2 माइनस 16, -5 प्लस 13 माइनस
18 तो ये आपने इनकी वैल्यूज जो हैं नॉन बेसिक की क्या कर ली, फाइंड आउट। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर तो ये जितने भी आपने नॉन बेसिक फाइंड किए, अगर ये तमाम के तमाम नेगेटिव हैं, अगर ये तमाम के तमाम क्या है, नेगेटिव हो या क्या हो, जीरो हो, जीरो और नेगेटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, या जीरो हो जाए या सारे के सारे क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाएं, तो इसका मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर इनमें कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है तो फिर ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं। अब अगर आप देखें तो ये जो नेगेटिव हैं, अब देखें इनमें कुछ पॉजिटिव आ रहा है, जो नॉन बेसिक हमने बाद में फाइंड किए सी बार वाले, ये इसमें ये देखें ये पॉजिटिव आ रहा है। अब याद रखें यहां पर तो एक पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती, आपके पास एक से क्या आ जाती हैं, ज्यादा पॉजिटिव आ जाती, तो फिर आपने वो वैल्यू याद रखें कि लार्जेस्ट वैल्यू विद पॉजिटिव साइन, आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, लार्जेस्ट वैल्यू विद पॉजिटिव साइन। ये देखें लार्जेस्ट नंबर विद पॉजिटिव साइन, कि आपने लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है किसकी, पॉजिटिव साइन। तो अब हमारे पास तो एक ही पॉजिटिव है तो हमने यही सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे जो आपने सिलेक्ट किया वहां पे आपने निशान लगा लेना प्लस, ये देखिए प्लस। अब आपने एक लूप बनाना है। लूप का मतलब कि इसको बेसिकली हम नाम देते हैं एंटरिंग वेरिएबल का, इसको हम क्या नाम देते हैं, एंटरिंग वेरिएबल। तो एंटरिंग वेरिएबल यहां पर आपका क्या बनेगा, फ्रॉम नॉन बेसिक लार्जेस्ट वैल्यू विद पॉजिटिव साइन, लार्जेस्ट वैल्यू विद पॉजिटिव साइन। तो यही हमारे पास पॉजिटिव एक ही है और यही लार्जेस्ट है, लिहाजा ये हमने हमारा एंटरिंग हो गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, एंटरिंग वेरिएबल। अब आपने एक लूप बनाना है, लूप आपने एंटरिंग से शुरू करना है, और लूप की जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन का मतलब अगर आपने कहीं से उसको दाएं या बाएं मोड़ना है या ऊपर या नीचे आपने उसको इंटरचेंज करनी है, मोड़ना है, तो बेसिक से ही आपने उसको क्या करना है, टर्न करना। बेसिक से ही क्या करना है, टर्न करना, कि बेसिक पे ही आपने स्टॉप करना है और बेसिक को ही लेते हुए ये लूप इसी एंटरिंग पे आके क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जैसे ये देखें ये दो है, ये देखें ये आपका बेसिक वेरिएबल आ गया, मैंने यहां से इसको स्टार्ट किया, यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं आगे नहीं लेके जा सकता, क्यों, यहाँ पर कोई भी और बेसिक वेरिएबल नहीं है। ये देखें मैं यहाँ से यहाँ पे आया, अब देखें यहाँ पे मोड़ना है, यहाँ से मैं यहाँ पे चला गया, ये देखें। अब यहाँ पे क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि इसके ऊपर मेरे पास बेसिक वेरिएबल नहीं है। यहाँ तक आया, यहाँ से फिर मैंने इसको टर्न किया अप की तरफ, ये देखिए ये बेसिक वेरिएबल पड़ा हुआ है, ये टर्न हो गया, और यहाँ से फिर मैं यहाँ पे आ गया, तो ये मेरा लूप क्या हो गया, कंप्लीट। तो लूप आपने एंटरिंग से शुरू करना है और बेसिक को ही सामने रखते हुए, आपने बेसिक वेरिएबल्स को ही सामने रखते हुए आपने अपने लूप को क्या करना, पूरा करना। जैसे ये देखें, अगर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया। इसके अलावा और कोई वे नहीं है। देखें यहाँ से यहाँ पर नहीं जा सकता, क्यों, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल नहीं है।
यहां से यहां पर नहीं जा सकता क्योंकि यहां पर बेसिक वेरिएबल नहीं है, क्योंकि मैंने टर्न भी करना है ना, तो टर्न आपने बेसिक टू बेसिक करना है। टर्न आपने हमेशा कहां करना है लूप के लिए, बेसिक वेरिएबल टू बेसिक वेरिएबल, कि आपका बेसिक वेरिएबल ही एंड होना चाहिए और बेसिक वेरिएबल से ही आपने क्या करना है, स्टार्ट, और करते हुए अपने लूप को एंटरिंग वेरिएबल पर लाके क्या कर देना, कंप्लीट कर। ये आपका लूप क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक हो गया जी। अब इस लूप को साइन देने कि जहां पर आप टर्न कर रहे हैं, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, वहां पर आपने साइन देना। स्टार्ट कहां से करना, प्लस से। ये देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, जहां पर आपका लूप टर्न हो रहा है वहां पर साइन देना। एंटरिंग से स्टार्ट करना, प्लस से स्टार्ट करना, एक प्लस दूसरा माइनस। देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, जैसे भी आप ले हैं। देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, जहां पर टर्न हो रहा है वहां पर आपने क्या करना, अपने लूप को कंप्लीट करना, सॉरी साइंस दें। प्लस से शुरू करना, पहला प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, एक प्लस एक माइनस। क्लियर हो गया जी। अब हमने इन लूप में से देखना लिविंग वेरिएबल। अब लिविंग वेरिएबल क्या है, ये देखिए मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, लिविंग वेरिएबल। नाउ चूज द बेसिक वेरिएबल लीस्ट वैल्यू विद नेगेटिव साइन। अब आपने लिविंग वेरिएबल लेना। लिविंग वेरिएबल क्या होगा कि बेसिक वेरिएबल इस लूप के अंदर, ये जो आपने साइंस दिए हुए हैं प्लस माइनस, इनमें से माइनस साइन लेने। माइनस, प्लस को इग्नोर कर देना है, प्लस एंटरिंग के लिए है। एंटरिंग जब लेना है तो लार्जेस्ट वैल्यू विद पॉजिटिव साइन। जब लिविंग लेना है तो लीस्ट वैल्यू विद नेगेटिव साइन, कि नेगेटिव साइन में से छोटी वैल्यू को क्या कर लो, चूज कर लो। अब देखें, अब एक ये नेगेटिव साइन है, एक ये नेगेटिव साइन। अब इन नेगेटिव में से देखें छोटी कौन सी है, ये 10। ये 10 हमारा क्या बनेगा, लिविंग। ये 10 हमारा क्या बनेगा, लिविंग बन। इसका मतलब ये 10 यहां से लीव होगा, यहां पर क्या होगा, एंटर होगा, जहां से हमने अपना लूप स्टार्ट किया है। ये देखें, यहां से ही लूप स्टार्ट हुआ है ना, ये यहां से लीव होगा, यहां पर एंटर होगा। इसका मतलब 10 यहां से उठाया, यहां पर ले गया। अब यहां पे 10 आ जाएगा, यहां से क्या हो गया, लीव। ठीक है। अब लीव की जगह से छोड़ देना, एंटर की जगह उसको क्या कर देना, एंटर। और रिमेनिंग याद रखें, जहां पर प्लस का साइन है, ये लिविंग वेरिएबल वहां पे प्लस हो जाएगा। जहां पर माइनस का साइन है, ये लिविंग वेरिएबल उसमें से माइनस हो जाएगा, उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखें, यहां पे ये 10 है। अब अगले मैं चलता हूं, ये 10 यहां से लीव हुआ, यहां पर एंटर हो गया। अब यहां पर ये प्लस है तो 0 प्लस 10 क्या हो गया, 10। यहां पर ये माइनस है तो 15 माइनस 10 क्या हो गया, 5 रह। दोबारा बोल रहा हूं कि जो आपने लिविंग वेरिएबल लेना, तो नेगेटिव साइन में से लीस्ट वैल्यू को चूज करना। जो लिविंग है यहां से लीव होगा, जो एंटरिंग में क्या हो जाएगा, एंटर। ये 10 यहां से खत्म होके यहां पे आ गया।
प्लस जहां पर है वहां पर 10 को प्लस कर दें, जहां पर माइनस है वहां पर 10 को माइनस कर दें। तो देखिए यहां से लीव हुआ, एक 10 यहां पे आ गया, ये प्लस है तो 0 प्लस 10 10 हो गया, ये माइनस है तो 15 माइनस 10 कितना रह गया, 5 रह गया। अब ये देखें, ये टेबल में मैं जा रहा हूं अगले, तो ये टेबल मेरे पास बन गया। यहाँ पे देखें 15 था, माइनस का था, 5 रह गया। ये यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ से लीव कर गया 15, यहाँ पे 10 0 था लेकिन प्लस था तो 0 में मैंने 10 ऐड कर दिया तो 10 आ गया, यहाँ पे 0 और ये 5 एज इट इज रहा। कि जो लूप में प्लस है वहां पे लिविंग को प्लस करें, लूप में जो माइनस है वहां पे लिविंग को माइनस करें, जहां पर लिविंग है वहां से उसको छोड़ें, और जहां पर एंटरिंग है वहां पर उसको क्या कर दे, एंटर कर, वहां पर उसको क्या कर दें, एंटर। ये मेरे पास एक नया टेबल आ गया सारे का। अब इज इट एन ऑप्टिमम सोल्यूशन, क्या ये ऑप्टिमम है? अब गेन वही प्रोसेस, फिर यूज और वीज को फाइंड करो। अब देखें, सबसे पहले मैंने u1 को हमेशा मैंने क्या बताया, 0 रखना। अब देखें ui प्लस वीजे cij, और देखना किसको है, बेसिक को। ये देखो ये u1 0 मैंने रखा है। अब इसमें देखें ये एक पड़ा है, या ये देखें बेसिक वेरिएबल है, तो क्या बनेगा, u1 प्लस v2 माइनस इक्वल c12। तो देखिए u1 0 है, v2 फाइंड करना, c12 किसके इक्वल, 5 के। ये मैंने पुट कर दिया तो v2 की मेरे पास वैल्यू है 5। ये देखिए 5 वैल्यू। अब देखें ये वैल्यू पड़ी है, तो देखिए u1 प्लस v4 c14, u1 प्लस v4 इक्वल c14, 0 प्लस v4 इक्वल 11। तो v4 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 11 की। ये देखिए 11। अब देखें यहां से v0, यहां से अब ये, अगर आप ये देखें v2 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है। अब यहां से मैं u2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। देखिए u2 प्लस v2 इक्वल c22, तो u2 फाइंड करना, v2 की वैल्यू 5, c22 की वैल्यू 7, तो 7 माइनस 5 2 बच गया। ये देखिए u2 प्लस 5 इक्वल 7, तो u2 की वैल्यू 2। अब देखें, अब यहां से v3 मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ये देखिए u2 प्लस v3 c23, तो देखिए u2 की वैल्यू 2, v3 की वैल्यू मैंने फाइंड करनी, और c23 की वैल्यू 9। तो ये देखिए 2 इधर ये आ गई, 2 प्लस v3 इक्वल 9, तो v3 की वैल्यू 7 आ गई। ये 7 आ गई जी। अब यहाँ पे देखें, अब v1 यहाँ से कैलकुलेट हो सकता है, ये देखें 0, तो u2 प्लस v1 c21, 2 प्लस v1 इक्वल 12। ये देखिए, तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ये देखिए 10। अब यहाँ से देखें u3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखें u3 प्लस v1 इक्वल 0, तो u3 किसके इक्वल है, फाइंड करना है, v1 किसके इक्वल है, 10 के, तो v3 प्लस 10 इक्वल 0, तो v3 की वैल्यू माइनस 10 आ, ये देखिए माइनस 10। क्लियर हो गया जी। तो ये हमने पहले u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 की वैल्यू फाइंड कर ली, और ये सारी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमने बेसिक वेरिएबल्स को क्या किया, यूज किया।
हमने यूज किसको किया, बेसिक। अब नॉन बेसिक, अब एक ये नॉन बेसिक पड़ा है, एक ये नॉन बेसिक पड़ा है, एक ये नॉन बेसिक है, एक ये नॉन बेसिक है, एक ये नॉन बेसिक है, एक ये नॉन बेसिक। अब ये सारे नॉन बेसिक मैं यहां से क्या करता हूं, फाइंड कर। फॉर्मूला सी बार आई जे यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे। डायरेक्ट कैलकुलेट देखो कर रहा हूं, देखिए ये कैलकुलेट करना है, 0 प्लस 10 माइनस 10 0, ये कैलकुलेट करना, 0 प्लस 7 माइनस 20 कैलकुलेट हो गया। देखिए ये कैलकुलेट करना, 2 प्लस 11 माइनस 20 कैलकुलेट हो गया। ये कैलकुलेट करना, -10 प्लस 5 माइनस 14 आ गया जी, -10 प्लस 7 माइनस 16 ये वैल्यू आ गई, -10 प्लस 11 माइनस 18 ये वैल्यू। तो आपने तमाम वैल्यूज क्या करनी, कैलकुलेट, कि यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे। और बेटे मैंने आपको बताया था कि अगर ये नॉन बेसिक तमाम के तमाम जीरो या क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अब अगर आप देखें, जीरो है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, सारे के सारे क्या आ गए, जीरो या क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। ये भी देखें, ये मैंने सारे नीचे कैलकुलेट किया। देखें, हेंस ऑल नॉन बेसिक वेरिएबल्स आर नेगेटिव और जीरो, सो द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज। अब सारे के सारे ये नॉन बेसिक नेगेटिव हो गए, जीरो हो या क्या हो, नेगेटिव हो। अब देखिए कोई पॉजिटिव नहीं आ रहा, सारे नेगेटिव हैं, या क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब ये हमारा अब क्या बन गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन देखें, अब ये एक वेरिएबल है, कौन सा बना, x1 2, ये वेरिएबल x1 3 1 4, x2 1, x2 2, x2 3, x3 1, ये हमारे वेरिएबल्स आ गए। देखें, x12 5 के बराबर, x14 10 के बराबर, x21 0 के बराबर, x22 10 के बराबर, x23 15 के बराबर, x31 किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। ये देखें सारी वैल्यूज हमारे पास कंप्यूट है। क्लियर। अब देखें, अब इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लें। मिनिमम कॉस्ट क्या बनेगी, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0, 10 मल्टीप्लाइड बाय 11, 12, 0 मल्टीप्लाइड बाय 12, 10 मल्टीप्लाइड बाय 7, 15 मल्टीप्लाइड बाय 9, -7 मल्टीप्लाइड बाय 20। फिर देखें 5 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये सारी मैंने कैलकुलेट कर, ये देखें सारी कैलकुलेट होगी, 0 110 0 70 135 0। कैलकुलेट किया तो आंसर कितना आया, 325। ये हमारी मिनिमम कॉस्ट थी। अब अगर आप देखें ऊपर जो आपने पहले में कॉस्ट कैलकुलेट की थी, जो पहला टेबल था, मिनिमम कॉस्ट कितनी आई थी, 335। लेकिन जब हमने ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड किया तो हमारी कॉस्ट कितनी हो गई, 325। इसका मतलब फिजिबल से आपकी कॉस्ट क्या हो गई, कम हो। अब याद रखें, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की कॉस्ट
फिजिबल के बराबर होगी या उससे क्या होगी, छोटी होगी। फिजिबल से ज्यादा नहीं हो, ऑप्टिमम की कॉस्ट फिजिबल से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर फिजिबल से ज्यादा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पे गलती की है, आपका कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम जो है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है।